नमस्कार दोस्तों, आप बात करें राजस्थान 10वीं बोर्ड परीक्षा 2025 का हिंदी का पेपर दोस्तों आ चुका है। 3 घंटे 15 मिनट का एग्जाम और मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर है। आंसर से यहाँ पे बात करने वाले तो अपने अपनी आंसर की जल्दी से आप मिलान कर लेना और टारगेट 2 के लाइक करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। पेपर आ चुका है तो फटाफट से आंसर की मिलान कर लीजिए यहाँ पे। तो सबसे पहले हम खंड ए के अंदर बात करेंगे। पहले का पहला क्वेश्चन, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से सर्वनाम है तो 2 नंबर क्वेश्चन में ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, वह है। नेक्स्ट आता है 3 नंबर क्वेश्चन, अमीरुद्दीन का जन्म हुआ था तो 3 नंबर क्वेश्चन में स ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में बाल गोविंद भक्त साहब किसे मानते थे? तो 4 नंबर क्वेश्चन में ब ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जो मैंने पेपर बताया तो उसी में से क्वेश्चन दोस्तों बहुत आए हैं आपके एग्जाम में। 5 नंबर क्वेश्चन में नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है तो 5 नंबर जो क्वेश्चन है ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, एक कहानी यह है बी लेखक का नाम है तो 6 नंबर क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन होगा? द ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, परशुराम आपे से बाहर क्यों हो गई? तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर में उत्साह कविता में कवि ने संबोधित किया तो 8 नंबर क्वेश्चन में क्या आ जाएगा? स ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आता है 9 नंबर, सूरदास के काव्य में किस भाषा का निकरा हुआ रूप है? तो 9 नंबर क्वेश्चन में ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ब्रजभाषा। मधुप गुण गुनाकर कह जाता कौन? कहानी यह पंक्तियों उपयुक्त पंक्तियों में किसके जो कहानी कह रहा है? तो 10 नंबर जो क्वेश्चन आता है उसमें ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, भोलानाथ का असली नाम क्या था? तो 11 नंबर क्वेश्चन में ब ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ का लेखक कौन है? तो 12 नंबर क्वेश्चन में द ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आता है रिक्तिशन वाले क्वेश्चन आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट, स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती है। यथाशक्ति शब्द में अविभाव समास कौन सा समास है? अविभाव समास है। नेक्स्ट आता है, विदेश शब्द में उपसर्ग है वी क्या है? उपसर्ग इसमें। नेक्स्ट आता है, वे विशेषण जो किसी शब्द किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिणाम और नाप या तोल आदि को बोध कराते हैं, क्या कहते हैं? परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें आएगा परिणामवाचक। बिल्कुल ये राइट आंसर है। सभी की सभी जो भी मैं बता रहा हूँ, किसी भाव या अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। पालनहार शब्द में हार क्या है दोस्तों? प्रत्यय है तो हार इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आता है 3 नंबर क्वेश्चन, अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए जो भी प्रश्न है उनके उत्तर यहाँ पे देना होगा। तो गद्यांश को पढ़ लीजिए और इसके जो भी क्वेश्चन रहेंगे इनके उत्तर देने वाला। तो फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, 1 से लेके इसमें लगभग इसमें कितने पूछे गए? 6 क्वेश्चन पूछे। तो ये गद्यांश का उचित शीर्षक त्योहारों का महत्व और दुर्भाग्य शब्द में विपरीतार्थ शब्द यहाँ पे गद्यांश में छांट कर देना, इसका आप लिख सकते हैं सौभाग्य। बाकी के जो आंसर आपको स्क्रीन के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं एक बार 3 नंबर क्वेश्चन के आंसर की। ये है दोस्तों आपके सामने 3 नंबर का जो दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर, ये तीसरा है। तीसरे का आंसर नोट कर लेना। 4 नंबर क्वेश्चन आ गया, फिर 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर और 6 का मैंने बता ही दिया है, सौभाग्य उसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का। पहले का त्योहारों का महत्व हो जाएगा, फिर बाकी सारे आंसर आ चुके हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट आता है 4 नंबर क्वेश्चन, अपठित पद्यांश को पढ़कर जो भी क्वेश्चन दिए उनके उत्तर देना हो। तो पद्यांश को पढ़ लीजिए और उसमें जो भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों के आंसर की आपको बताई जाएगी। जैसे इसमें फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो बात करते हैं 6 क्वेश्चन की आंसर के बारे में। यह है दोस्तों आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये रहा, फिर तीसरे क्वेश्चन का आंसर ये नोट कर लीजिए, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 के बाद में 5 नंबर और फिर 6 नंबर। ये 6 नंबर तक यानी कि 4 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट आता है खंड ब, निम्नलिखित जो भी प्रश्न दिए गए 40 शब्दों में उत्तर देना होगा। तो 5 से लेके यहाँ पे जो 10-11 नंबर तक है उनके आंसर की आपको बताई जाएगी। तो 5 नंबर जो क्वेश्चन आता है, काशी में संगीत आयोजन के एक प्राचीन एक अद्भुत परंपरा है, यह परंपरा कौन सी है? नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर स्पष्ट करेंगे। मनु भंडारी ने अपनी माँ को धरती से ज्यादा धैर्यवान और सहनशील क्यों कहा है? इस कहानी का अपने पाठ के आधार पर समझाना होगा। संगतकार कविता की मूल संवेदना, उत्साह कविता में निराला ने बादल को किसका प्रतीक बनाया है? भोलानाथ को खाना खिलाने के लिए मैया क्या क्या उपक्रम करती थी? माता का आंचल पाठ के आधार पर बताएंगे। 10वां में आता है अज्ञे के अनुसार अनुभव और अनुभूति में क्या अंतर है? मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर समझाना होगा। श्री गणेश करना, मुहारे का अर्थ बताते वाक्य में प्रयोग करना, जिसका हो जाएगा कार्य प्रारंभ करना या शुभारंभ करना। ठीक है, 11 का। अब बात करते हैं आंसर की के बारे में, सभी 10 तक आंसर की।
ये है दोस्तों आपके सामने 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, नोट कर लेना। उसके बाद में आता है 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ये 6 नंबर का आंसर है, क्वेश्चन देख लेना। फिर आता है 7 नंबर क्वेश्चन, ये 7 नंबर का है। फिर आता है 8 नंबर, ये 8 नंबर का है। 8 के बाद में आता है 9, ये 9 नंबर का है। फिर आता है 10 नंबर, ये कितने नंबर का है? 10 नंबर का है। फिर बात करते हैं जो 11 है, जो मैंने बता दिया है, ये 11 नंबर का है। कार्य प्रारंभ करना या शुभारंभ करना, और इसका मुहारे का यहाँ पे अर्थ भी लगा सकते हैं, किसी काम की शुरुआत करना भी इसका मान सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, खंडित से 12 नंबर क्वेश्चन। पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर जो भी क्वेश्चन दिएगा उनके उत्तर देना होगा। ये भी 4 नंबर क्वेश्चन है। इसमें भी आपको कई क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं, 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। फर्स्ट, चश्मे वाला का नाम क्या था, चश्मे वाले ने क्या चीज़ बुरी लगती थी। तीसरा होगा, चौथा होगा। अथवा के अंदर भी एक साथ ही हम बात करेंगे, अथवा वाला भी यहाँ पे देख सकते हैं। वास्तु संस्कृति कौन था, संस्कृत व्यक्ति की संतान क्या नहीं कहला सकती, न्यूटन ने किसका आविष्कार किया था, भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी का किससे परिचित। अब बात करते हैं इन क्वेश्चनों के आंसर के बारे में। यह है दोस्तों आपके सामने पहला गद्यांश है, यानी कि गद्यांश से पहला चश्मे वाला का नाम कैप्टन था। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरे के बाद में तीसरा क्वेश्चन है, नोट कर लेना फटाफट से। ये आपने करके आए तो बिल्कुल सही होगा। फिर उसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन। फिर दूसरा आता है गद्यांश से, दूसरे का आंसर ये रहा। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा। अब बात करते हैं नेक्स्ट आता है 13 नंबर क्वेश्चन। प्रस्तुत जो भी पठित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए जो प्रश्न उनके उत्तर देना होगा। तो इसमें भी आपको ऐसे ही 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, और अथवा में भी आपको देखने के लिए मिलने वाले। दोनों के आंसर की एक साथ ही हम बात करेंगे, अथवा वाला भी यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें भी 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। तो बात करते हैं आंसर के बारे में। ये है आपका पहला पद्यांश, यानी कि जो भी पद्यांश है इसका आंसर देख लीजिए। पहला हो गया है, रामचरितमानस से लिया गया था। फिर दूसरा क्वेश्चन, सेवा का कार्य क्या है। तीसरा क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। फिर 4 नंबर आता है, यहाँ तक है पहला। फिर आता है दूसरा पद्यांश है, इसके अंदर पहला क्वेश्चन है, मिला कहाँ वह सुख, कविता से ली गई है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे के बाद तीसरा आता है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे। वीडियो को जरूर लाइक जरूर कर देना दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बात करते हैं नेक्स्ट आता है 14 नंबर क्वेश्चन। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये बड़े बड़े क्वेश्चन आ चुके हैं। बाल गौर भक्त की मृत्यु कैसे हुई, पाठ के आधार पर समझाना होगा। 50-60 शब्दों में लिखेंगे, अथवा में भी यहाँ पे पूछा गया है। दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है ये। फिर 15 नंबर क्वेश्चन आता है, ये भी आपका 3 नंबर का ही है। फिर अथवा में पूछा है यहाँ पे, दंतुरित मुस्कान कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखेंगे। फिर 16 नंबर क्वेश्चन में ये 2 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं। 40 शब्दों में आंसर इसका लिखने वाले हैं। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया 16 का। फिर खंडित आता है 17 नंबर क्वेश्चन, ये 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे फटाफट से क्वेश्चन देख लीजिए। फिर 18 नंबर क्वेश्चन में एक विषय पर निम्न लिखेंगे 3 शब्दों के अंदर। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, स्वतंत्रता के समय 70 वर्ष क्या खोया क्या पाया। और उसके बाद में आता है तीसरा, सैनिक शिक्षा की आवश्यकता हो गई, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, उसके बारे में। फिर 19 नंबर क्वेश्चन में प्रार्थना पत्र लिखेंगे, और अथवा के अंदर भी यहाँ पे दे रखा है, दोनों में से आपको एक करना होगा। फिर 20 नंबर क्वेश्चन में आपको विज्ञापन तैयार करना होगा। 4 नंबर के हैं। पेपर दोस्तों क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो चुका है। तो फटाफट से देख लीजिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने नंबर आपके आ रहे हैं। कमेंट से आप जरूर बताएंगे। धन्यवाद।